हेलो एवरीवन, वेलकम टू लैडर टू सक्सेस बाय वनीता मेहता। आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं अगर फंक्शन जो है फोरियर सीरीज का अगर हमारे पास एक्स साइन एक्स है तब हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर फंक्शन है एक्स साइन एक्स और लिमिट हमारे पास है 0 से 2 पाई, लिमिट इसमें माइनस पाई टू पाई भी हो सकती है। वही केस है माइनस पाई टू पाई में हम ऑड और इवन चेक करेंगे कि फंक्शन जो है ऑड है या इवन है। बट इन केस ऑफ 0 से 2 पाई हमें तीनों टर्म्स को फाइंड आउट करना है, ए नोट, ए एंड बी एन। तो अब हमारे पास ए नोट का फॉर्मूला क्या है, 0 से 2 पाई के केस में 1 बाय पाई 0 से 2 पाई फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। 1 बाय पाई 0 से 2 पाई फंक्शन क्या है हमारे पास, एक्स साइन एक्स। अदर सम में हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे थे, बट हम यहाँ डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो रेशियोज हैं, एक है हमारे पास एक्स और एक है हमारे पास साइन एक्स। तो आइलेट्स मेथड के थ्रू ये u होगा और ये क्या होगा, v होगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे u इंटू वी मेथड से, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इसका डेरिवेटिव और इसका इंटीग्रेशन। तो अब हम लिमिट पुट कर देंगे इस पे 0 से 2 पाई 1 बाय पाई। सबसे पहले मैंने पुट की अपर लिमिट हमारे पास क्या है 2 पाई इंटू कोस 2 पाई क्या होता है 1, तो माइनस है हमारे पास माइनस 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 प्लस साइन 2 पाई 0। तो मैं इसमें पुट करके नहीं दिखा रही। माइनस लोअर लिमिट हमारे पास क्या है 0, 0 पुट किया तो 0, साइन 0 क्या हो गया 0। तो मैं इसको यहाँ पे पुट करके तुम्हें नहीं दिखा रही। तो 1 बाय पाई, ये वाला माइनस बाहर, 2 पाई, पाई से पाई कट हो गया, यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ गई -2। अब हमारे पास ए नोट की वैल्यू क्या है -2। अब हमें फाइंड आउट करना है ए एन। तो ए एन का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए एन का हमारे पास फॉर्मूला है 1 बाय पाई 0 से 2 पाई फंक्शन ऑफ एक्स इंटू कोस एन एक्स इंटू डी एक्स। 1 बाय पाई फंक्शन क्या है हमारे पास 0 से 2 पाई, फंक्शन है एक्स साइन एक्स इंटू कोस एन एक्स इंटू डी एक्स। अब हमारे पास इस केस में क्या है, तीन है हमारे पास रेशियो, एक्स साइन एक्स कोसन एक्स। जब हम u इंटू वी मैथड यूज कर रहे थे तो हमारे पास दो टर्म्स थी, आइलेट्स मेथड से सॉल्व कर रहे थे। बट इन केस ऑफ थ्री टर्म्स हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो n टर्म है उसको हम कहाँ लिखेंगे, साइन से पहले। तो क्या हुआ, कोस एन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो 1 बाय पाई 0 से 2 पाई एक्स इंटू, अब हम इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो मैं शॉर्ट्स में बता चुकी हूँ फॉर्मूले, आप देख सकते हो उसमें कि कोस ए साइन बी, इस टर्म को मैंने क्या लेट कर लिया ए और इसको मैंने क्या लेट कर लिया बी। तो हमारे पास फॉर्मूला, तो इसकी आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो हम इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे। ये हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है वो किसकी होती है, 2 की होती है। तो हमारे पास यहाँ 2 नहीं है तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो 2 कोस ए साइन बी का हमारे पास फॉर्मूला क्या हुआ, साइन ए प्लस बी माइनस साइन साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास x और इसमें से भी क्या आ रहा है x। तो हम इसे ऐसे रीराइट कर सकते हैं, x इंटू साइन, हमारे पास इसमें कॉमन है x, तो यहाँ का क्या रहा n प्लस 1, x मैंने बाहर लिया। सिमिलरली यहाँ पे भी मैंने क्या किया, n माइनस 1 और x की टर्म को बाहर ले लिया। तो ये हमारे पास आ गया
u और ये पूरा का पूरा जो टर्म है वो क्या है v। तो अब मैं इसे सॉल्व करूंगी u इंटू v मेथड से। क्या टर्म बची है हमारे पास 1/2 पाई 0 से पाई x इंटू साइन n+1 x माइनस साइन n-1 x। ये टर्म हमारे पास अभी प्रेजेंट है। तो u इंटू वी मेथड क्या है हमारे पास, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो कोस का क्या होता, साइन का क्या होता है माइनस कोस n+1 बाय n+1। जो इसका बेस का डेरिवेटिव है वो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या टर्म बची n+1। जैसे पहले थी कोस nx साइन nx होता था तो हम n डिवाइड में लेते थे। अब इसमें हमारे पास क्या है n+1, तो n+1 आ गया, माइनस साइन का हमारे पास क्या है माइनस कोस n-1 x बाय n-1 माइनस फर्स्ट u का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव क्या हुआ 1, और इस पूरे का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस साइन n+1 x n+1 का स्क्वायर माइनस साइन n-1 बाय n-1 का स्क्वायर। अब लिमिट है हमारे पास 0 से 2 पाई, 1/2 पाई लिमिट अब हम पुट करेंगे 2 पाई। तो यहाँ 2 पाई पुट किया, 2 पाई इंटू कॉस 2 पाई क्या होता है 1, माइनस है हमारे पास -1/n+1 माइनस माइनस प्लस कोस 2 पाई 1, 1 की ये जो है टर्म ये पावर में चली जाती है, तो 1 की पावर कुछ भी है तो हमारे पास क्या बचेगा 1 रहेगा, 1/n-1 माइनस माइनस प्लस, बट साइन 2 पाई क्या है 0, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली साइन 2 पाई 0 ये भी नहीं लिख रही। तो अब है लोअर लिमिट के लिए माइनस लगाया, 0 पुट किया, ये 0 बन गया सारा, साइन 0 0, तो ये भी पुट करने की जरूरत नहीं है। 2 पाई से 2 पाई हमारा क्या हुआ कट हुआ, तो हमारे पास यहाँ क्या रहा -1/n+1 +1/n-1। मैं यहाँ एलसीएम ले रही हूँ n+1 n-1, तो यहाँ पे हमारे पास रहा एलसीएम के थ्रू ये डिवाइड होके 1 1 इंटू दिस, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ ब्रैकेट्स ओपन की -n+1 +n+1 अपॉन में a+b फॉर्मूला है हमारे पास a² माइनस b², 1 का स्क्वायर 1, n से n कट गया तो हमारे पास क्या रहा यहाँ 2/n² -1। अब ये ऐसा केस है जहां पे अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 है, जिस केस में जैसे हम सिग्मा लगाते हैं n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, तो जिस केस में n की वैल्यू 1 है हमारे पास, तो वो हमारे पास क्या बनाएगा नीचे 0 की फॉर्म बनाएगा, और 0 अगर डिवाइड में है तो वो क्या फॉर्म होती है हमारे पास इंफिनिटी। तो ये हमारे पास क्या केस है, ये एक अलग केस है जिसमें हम इसमें किस केस में हमारे पास इंफिनिटी बन रहा है 1 के केस में, तो n की वैल्यू 1 पुट करके हमें एक बार दोबारा से इसको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्मूला, और सिग्मा जो हम n इज इक्वल टू 1 लिखते हैं वो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 से, क्योंकि 1 की वैल्यू को हम एक अलग से फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारे पास रिजल्ट आया an का 2/n² - 1। अब हम फाइंड करेंगे a1। तो a1 का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वही 1/पाई 0 से 2 पाई फंक्शन ऑफ x इंटू कोस nx होता है, n की जगह 1 आ जाएगा, n की जगह पे 1, तो क्या रह गया यहाँ पे कोस x, 1/पाई 0 से 2 पाई फंक्शन क्या है x साइन x इंटू कोस x इंटू dx, 1/पाई 0 से 2 पाई
हमारे पास फॉर्मूला किसका होता है, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। ये फॉर्मूला डायरेक्ट अगर लर्न करें तो ये फॉर्मूला होता है sin 2x का। नहीं तो वो जो मैंने फॉर्मूलाज बताए हैं उसमें से भी अप्लाई कर सकते हो। ए की वैल्यू x है और बी की वैल्यू भी। अब इसमें हम u इंटू वी मेथड लगाएंगे 1/पाई। ये 2 भी यहाँ पे है, 2 यहाँ आ गया, तो 1/पाई फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, साइन का क्या होता है माइनस cos 2x/2 माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव एंड सेकंड का इंटीग्रेशन, 2 का स्क्वायर 4, 0 से 2 पाई। तो अब लिमिट पुट करेंगे 1/2 पाई, लिमिट क्या है 2 पाई, 2 पाई माइनस cos 2 पाई, 2 इंटू 2 पाई 4 पाई, तो 4 पाई भी हमारे पास क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ -1/2 साइन 2 पाई 0 पुट करने की जरूरत नहीं है, माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे क्या है x की वैल्यू 0, साइन 0 भी 0, तो इतना ही रहेगा, 2 पाई से 2 पाई कट हो गया, तो हमारे पास a1 की वैल्यू क्या आ गई -1/2। तो ये हमारे पास आ गई a1 की वैल्यू। अब नेक्स्ट है हमारे पास bn की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो bn की वैल्यू हम सिमिलरली जैसे हमने an की वैल्यू को फाइंड किया, bn में भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो bn हमारे पास क्या है, bn है 1/पाई 0 से 2 पाई फंक्शन ऑफ x इंटू साइन nx इंटू dx। तो 1/पाई 0 से 2 पाई, फंक्शन क्या है हमारे पास x साइन x इंटू साइन nx इंटू dx। 1/पाई 0 से 2 पाई, जो n टर्म है उसको हम आगे ले लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है 2 साइन x इंटू साइन y। तो 2 साइन nx को हमने आगे लिया और यहाँ पे लिखा साइन x। 1/2 पाई 0 से 2 पाई x इंटू, अब हमारे पास है 2 साइन x इंटू साइन y, तो उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ये फॉर्मूला किसका है 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास cos a माइनस बी, a की वैल्यू nx है और b की क्या है x है, माइनस cos a प्लस b। तो ये हमारे पास वैल्यू है। अब मैं u इंटू वी मैथड इस पे अप्लाई करूंगी। u इंटू वी क्या है हमारे पास, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन साइन n माइनस 1 x बाय n माइनस 1, इसमें से मैंने x कॉमन ले लिया और डायरेक्ट मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जैसे मैंने an में किया था, माइनस साइन n प्लस 1 x बाय n प्लस 1 माइनस फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव मतलब x का 1 और साइन का हो जाएगा माइनस कॉस n माइनस 1 x बाय n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस कॉस n प्लस 1 x बाय n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया u इंटू वी मेथड। अब मैं इसमें लिमिट पुट करूंगी 0 से 2 पाई। तो जब हमने लिमिट 0 से 2 पाई पुट की, पहले मैं इसको रीराइट कर रही हूँ, 1/2 पाई x इंटू साइन n माइनस 1 x बाय n माइनस 1 माइनस साइन n प्लस 1 x बाय n प्लस 1 माइनस 1 माइनस कॉस n माइनस 1 x बाय n माइनस 1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कॉस n प्लस 1 बाय n प्लस 1 का स्क्वायर। अब लिमिट 0 से 2 पाई, अब हम डायरेक्ट 2 पाई लिमिट पुट करेंगे, 2 पाई पुट किया साइन 2 पाई 0, इसमें पुट करने की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू कोस 2 पाई 1 1 बाय n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस कोस 2 पाई 1 1 बाय n प्लस 1 का
होल स्क्वायर। तो ये टर्म हमारे पास रही। लोअर लिमिट पुट करेंगे, 0 पुट किया तो ये सारा क्या हो गया, 0 हो गया। इसमें 0 पुट करेंगे तो माइनस, एक माइनस हमारा लोअर लिमिट का है, एक माइनस ये रहा, एक माइनस ये रहा, 3 माइनस मिलके क्या बनाएंगे, एक माइनस की टर्म। कोस 0 क्या होता है, 1, 1 बाय n माइनस 1 का स्क्वायर। एक माइनस ये रहा, एक प्लस ये रहा, एक माइनस लोअर लिमिट का है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये भी रहा 1 बाय 1 प्लस ये। तो ये हमारी टर्म पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 बाय 2 पाई एलसीएम लिया 2 बाय n प्लस 1 का होल स्क्वायर। 2 से 2 क्या हुआ, कट हो गया, 1 बाय पाई n प्लस 1 का होल स्क्वायर। कुछ मिस्टेक है इसमें। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस था और माइनस प्लस यहाँ पे भी टर्म क्या हो जाएगी, माइनस की। वो बाय मिस्टेक यहाँ पे प्लस लिखा तो यहाँ पे ये टर्म क्या होगी, माइनस की। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पे 0 आ गई, 0 आ गई। तो bn की वैल्यू, bn हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो अगर हम देखें तो n माइनस 1, 1 माइनस 1 0, नीचे इंफिनिटी बनेगा। तो हमें इस केस में भी क्या फाइंड आउट करना है, b1 को फाइंड आउट करना है। अब b1 को हम फाइंड आउट करेंगे। b1 हमारे पास क्या है, 1 बाय पाई 0 से 2 पाई फंक्शन ऑफ x इंटू साइन एन एक्स, एन की वैल्यू 1 dx। 1 बाय पाई 0 से 2 पाई फंक्शन क्या है हमारे पास, x साइन x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, 1 बाय पाई। अब जो मैंने वो फॉर्मूला बताया था उसमें वो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, साइन एक्स और साइन साइन ए इंटू साइन बी का। तो साइन ए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो 2 साइन ए साइन बी का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, जो अभी मैंने पीछे भी बताया, कोस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला हमारा है 2 साइन ए कॉस बी का, 1 बाय पाई 0 से 2 पाई एक्स इंटू कोस 0, कोस 0 किसके इक्वल होता है, 1 के, माइनस कोस 2x। तो ये फिर से वही u इंटू बी मैथड अप्लाई करेंगे, 1 बाय पाई फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस cos 2x का हमारे पास क्या रहेगा, sin 2x बाय 2 माइनस x का 1 और इसका x का 1 और इसका हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2। अरे दोबारा करना है, माइनस साइन 2x का माइनस कोस 2x, तो माइनस माइनस प्लस कोस 2x बाय में 2 का स्क्वायर 4। लिमिट हमारे पास क्या रहेगी, 0 से 2 पाई, 1 बाय पाई लिमिट पुट की हमने 2 पाई, 2 पाई इंटू 2 पाई माइनस साइन 2 पाई 0, इसको पुट करने की जरूरत नहीं है, माइनस 2 पाई का स्क्वायर दैट इज 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर बाय 2 प्लस कोस 2 पाई 1 1 बाय 4 और 0 पुट किया, ये 0, ये 0 और ये भी ये 0, तो ये सारा 0, ये भी 0 और यहाँ पे एक माइनस ये रहा, एक माइनस लोअर लिमिट का, तो ये प्लस हो गया, कोस 0 क्या होता है, 1 का 2 का स्क्वायर दैट इज 4। तो हमारे पास ये टर्म रह गई 1 बाय पाई 2 पाई इंटू 2 पाई 4 पाई स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 माइनस 2 पाई स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4। तो ये हमारी कट होके 0 टर्म बची। तो
1/पाई 4 पाई स्क्वायर माइनस 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर से पाई कट गया तो हमारे पास यहाँ पे क्या रहा 2 पाई। तो ये हमारी पास वैल्यू आ गई है b1 की वैल्यू क्या आ गई है 2 पाई। यही सम है जो पूरे चैप्टर का एक लेंथी सम है जिसमें हमें ए नोट ए एन बी एन b1 ये सब कुछ फाइंड आउट करना है। अब हमारे पास आती है फाइनल सीरीज की बात। तो फाइनल सीरीज भी इसकी थोड़ी सी टिपिकल है, तो वो हम कैसे करेंगे। अब हम फाइनल सीरीज की बात करें तो फाइनल सीरीज हमारे पास क्या होती है a0/2 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। बट इस केस में हम क्या करेंगे 2 से इंफिनिटी, क्योंकि 1 की वैल्यू हमें अलग फाइंड की थी। इन केस ऑफ इंफिनिटी हमें फाइंड आउट हो रहा था तो हमने अलग की थी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है an इंटू कोस nx प्लस जो हमारे पास a1 है उसको हम अलग कंसीडर करेंगे, प्लस ऐसे ही n इज इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी bn इंटू साइन nx प्लस b1 इंटू साइन x। ये हमारे पास रहेगा फाइनल सीरीज का फॉर्मूला। तो ए नोट की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी ए एन क्या है हमारे पास 2/n² -1 इंटू कोस nx प्लस a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास -1/2 इंटू कोस x प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 2 टू इंफिनिटी bn की वैल्यू हमारे पास है 0 तो 0 समथिंग 0 प्लस b1 की वैल्यू है हमारे पास 2 पाई। b1 की वैल्यू में शायद मैंने 2 से उधर डिवाइड नहीं किया था, जो हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते हैं फॉर्मूले में, वहां बाय चांस ये 2 रह गया होगा तो ये 2 से 2 कट होगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी b1 की पाई आ जाएगी। तो पाई इंटू साइन एक्स ये हमारे पास आया फाइनल सीरीज का। अब इसको अगर आगे हम सॉल्व करें तो वो कैसे सॉल्व होगा, तो वो कैसे सोल्व होता है -2 से 2 कट हो गया तो हमारे पास क्या रह गया 1 प्लस n की वैल्यू 2 पुट करो तो 2 पुट किया तो हमारे पास क्या है 2² - 1 इंटू कॉस 2x प्लस फिर 3 पुट किया 2/3² - 1 इंटू कॉस 3x। सिमिलरली हम इसको पुट करेंगे प्लस -1/2 cos x प्लस 0 को समथिंग 0 ही आएगा और यहाँ पे हमारे पास रहा पाई साइन x। तो ये हमारे पास रहा फाइनल रिजल्ट x साइन x का। तो इस तरह से अगर -पाई टू पाई है अगर इसकी लिमिट तो हम उसमें इवन ओड चेक करके ए नोट ए एन या बी एन क्या फाइंड करना है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सम है, थोड़ा लेंथी है बट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको ध्यान से समझोगे तो बहुत इजीली से समझ आ जाएगा। उसके लिए बेसिक कंसेप्ट जो है वो सारे क्लियर होने चाहिए कि हम लिमिट पुट कर रहे हैं sin 2 पाई sin पाई ये 0 है, इसको मैंने पुट करके नहीं दिखाया। अभी मैंने इस सम को बहुत स्पीडली से लिया है, बाकी ये सम वैसे काफी लेंथी है तो ध्यान से करना इसको कि थोड़ी बहुत भी मिस्टेक ना हो इसमें। जैसे मेरे से इसमें बी एन की वैल्यू जब मैं फाइंड कर रही थी b1 की तो उसमें मेरे से 2 की मिस्टेक रह गई थी, तो वो चीज थोड़ा सा ध्यान से करने वाली है। और इसके लिए जो फॉर्मूलाज है उसकी मैंने शॉर्ट्स बनाई है, आप फॉर्मूला शॉर्ट्स में देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।